इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज स्फीयर। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फीयर, उसी तरीके से हम ड्यू टू द चार्ज स्फीयर हम यहाँ पे उसकी पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि ये जो चार्ज स्फीयर है ये कंडक्टिंग हॉलो और सॉलिड भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग हॉल हो सकता है। मीन्स तीनों ही केस में जो चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। इसलिए हम इन तीनों केसेस में से कोई भी ले सकते हैं। तो सपोज़ हमने ये जो है एक स्फीयर लिया, इस स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली इस तरीके से। सपोज़ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है ये, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे ये सपोज करते हैं क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसकी रेडियस है आर, इस स्फीयर की रेडियस है आर। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है कि हम इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड करें इसके सरफेस पे और इसके इनसाइड में। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं कि इसके हम बाहर, तो बाहर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट इससे सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया हमने, तो हम फर्स्ट लिखेंगे आउटसाइड में मीन्स आर इज ग्रेटर देन आर, ये केस होगा आउटसाइड के लिए। तो इस केस में आर इज ग्रेटर देन आर के लिए हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है हमने पिछले चैप्टर में कैलकुलेट किया हुआ है 1/4πε0 Q/r², ये होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बी हमें ये फॉर्मूला पता है -E/dr मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ई की वैल्यू आपको दिख रही है, हमने ऑलरेडी पता है हमें 1/4πε0 Q/r²/dr। देन अब यहाँ पे हमें इसे इंटीग्रेट करने के लिए सारे कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेते हैं। दैट मीन्स -Q/4πε0 1/r²/dr। अब इसका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो v इक्वल टू हो जाएगा -Q/4πε0 इंटू इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा -1/r, माइनस ये कैंसिल। देन v इक्वल टू आ गया 1/4πε0 इंटू Q/r, ये तो हो गया पोटेंशियल आउटसाइड में। ये हमारा केस आ गया आउटसाइड में इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला। उसके बाद फिर से आते हैं हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। एट सरफेस मीन्स स्फीयर के सरफेस पे। अब सरफेस के केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो सरफेस के केस में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आर मीन्स अगर ये पॉइंट सरफेस पे आ जाए तो ये r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल मीन्स उसके रेडियस के इक्वल हो जाएगी। सो बस हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। देन पोटेंशियल v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, ये तो हो गया अपना पोटेंशियल एट द सरफेस। उसके बाद आते हैं थर्ड केस में है इनसाइड द स्फीयर में क्या हो जाएगा, r इज लेस देन कैपिटल R। तो इस केस में ये लेस देन दिखाएंगे हम। और यहाँ पे इनसाइड में आपको पता होगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू -dV/dr। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, dV/dr इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, बिकॉज किसी भी टर्म का जैसे सपोज दैट dx/dt है इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो इसी कंक्लूजन का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे dV/dr इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि v की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बिकॉज हमें दिया है, सो हम लिखेंगे
v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वैल्यू होगी कितनी, जितनी कि इसके सरफेस पे होती है, 1/4πε0 Q/r। मीन्स इसके अंदर पोटेंशियल कितनी होगी, जितना कि इस स्फीयर के सरफेस पे होती है। तो इसलिए आप हमेशा ये एक चीज़, ये कंक्लूज़न याद रखिएगा कि किसी भी स्फीयर के, चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो बट वहाँ पे उसके अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होती। वहाँ पे पोटेंशियल जो होती है उसके सरफेस पे जितनी पोटेंशियल होती है वही पोटेंशियल बोल सकते हो, उसके पूरे वॉल्यूम में सेम पोटेंशियल होता है। मतलब अंदर हम कहीं भी, सपोज दैट इससे हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर किसी भी पूरे स्पेस में इसके अंदर वॉल्यूम में अगर हम कहीं भी पोटेंशियल देखें तो जितना इसके सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल इसके पूरे वॉल्यूम में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रही है। अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं यहाँ पे, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से इसका बन जाएगा। इस पर हम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करें, इस पर हम डिस्टेंस को। सपोज़ ये रहा आपका स्फीयर, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये है इसका r इक्वल टू r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस, यहाँ पे आगे r की वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगी, एकदम से कांस्टेंट जा रही है, मतलब ये वैल्यू डिस्टेंस के साथ, अंदर हम डिस्टेंस वेरी भी कर रहे हैं तो ये पोटेंशियल की वैल्यू वेरी नहीं है। बट सरफेस के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं मीन्स आउटसाइड के लिए, तो ये चीज़ जो है वेरी करती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से ग्राफ मूव करता है, बिकॉज v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r आउटसाइड के लिए। तो ये आउटसाइड हो गया, तो आउटसाइड के लिए ग्राफ इस तरीके से मूव कर रही होगी। ये पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। मींस अब हम यहाँ पे पोटेंशियल के बाद हम लोग अब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि क्लास 11 में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उससे क्या बोलते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी जो हमने पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पेशल पोजीशन और स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसे, उसकी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग की एनर्जी बोला था हमने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था क्लास 11 में। उसी तरीके से ही इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। एकदम आप सेम तरीके से बोल सकते हो, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी वहाँ पे पढ़ी थी वैसे ही यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी डिफिनेशन सेम वही होगा कि किसी भी चार्ज सिस्टम को यहाँ पे बनाने में जितना वर्क होता है वही उसकी क्या होती है, उस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे चार्ज सिस्टम में हम ये दिखाते हैं कि मीन्स सपोज दैट टू चार्ज सिस्टम, एक सिंगल चार्ज की एनर्जी नहीं हो सकती, बिकॉज एक सिंगल चार्ज जब भी हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होता, सो उसकी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे दो चार्जेस का डिफाइन करना चाहें तो दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, सपोज यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं। अब यहाँ पे सपोज हमने एक Q1 चार्ज यहाँ लाया, यहाँ पे Q2 चार्ज लाया, तो ये एक क्या बन जाएगा, चार्ज सिस्टम बन जाएगा। और इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ अपनी एक एनर्जी होगी। उसका रीज़न ये है कि ऐसा करने में, इन दोनों चार्जेस को r सेपरेशन पे प्लेस करने में कुछ ना कुछ हमने वर्क किया होगा। तो वही वर्क डन जो होता है इस अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो जैसे हम देखें, सपोज़ हम इन्फिनिटी से अगर हम Q1 चार्ज यहाँ पे ला के रखेंगे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, क्योंकि यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके वजह से यहाँ पे जीरो वर्क डन होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे W1 की वैल्यू, W1 क्या है, W1 इज़ द वर्क डन बाई Q1, ठीक है।
Q1 होगी Q1, देन W1 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाएंगे, सपोज़ ये Q2 लाया हमने, तो ये चीज़ हमने सपोज़ यहाँ से ऐसे इन्फिनिटी से लाया होगा, ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से जब भी हम चार्ज को आप लेके आएंगे, तो बिकॉज Q1 ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ, तो ये उस चार्ज को क्या करेगा, अपोज करेगा। या ये कह सकते हो Q1 की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और जब भी हम यहाँ ला के रखेंगे सो वर्क डन होगा। या ये कह सकते हो कि इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब हम इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें Q2 पे वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से इस Q2 को, तो Q2 को इन्फिनिटी से लाते समय यहाँ पे x डिस्टेंस पे ये सपोज दैट प्लेस है, x डिस्टेंस पे, और इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, और हम डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहे हैं, dx डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए अगर हम कहें W2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं F इंटू डी एक्स कॉस 180 डिग्री। देन W2 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा F की वैल्यू अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा -1। देन W2 की वैल्यू अगर हम इसको बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा -Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट टर्म है, और यहाँ पे बचता क्या है 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसमें एक चीज़ हमें ये भी ध्यान देनी होगी कि हमें वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रही है। तो वर्क डन हम कहाँ से, इन्फिनिटी से r पे ला रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू r। देन W2 की वैल्यू, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/x, इसका इंटीग्रेशन, और ये इन्फिनिटी टू r। देन W2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये वैल्यू 0, देन 1/r इसके साथ हो जाएगा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू जो W2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 पाई r, ये हो गया W2 की वैल्यू। तो हमने क्या बोला था, दोनों चार्जेस को, इन दोनों पॉइंट A और B, मतलब मीन्स एक चार्ज सिस्टम बनाने में जो भी वर्क डन हुआ होगा, इसी वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू लिख सकते हैं W1 प्लस W2। तो U इज इक्वल टोटल वर्क डन, तो हम यहाँ पे सम कर देंगे 0 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r। देन U की वैल्यू हमारी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r। ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम Q1 Q2 की वैल्यू पुट करते हैं तो विथ साइन करेंगे। सपोज Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस यहाँ विथ साइन पुट करेंगे, बिकॉज वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो यहाँ पे हम चार्ज का साइन भी लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस एक अल्टरनेट मेथड हम ये भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। अल्टरनेट मेथड में क्या यूज़ कर सकते थे, मेथड 2। मेथड 2 में जैसे कि हम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, सपोज जैसे कि A और B दो पॉइंट्स हैं, Q1 Q2 यहाँ पे प्लेस r डिस्टेंस पे। जो हम Q1 को लेके आया होगा तो वर्क डन W1 की वैल्यू हो जाएगी Q1 इंटू V1। तो बिकॉज यहाँ पे V1 की वैल्यू हम दिखा देंगे 0 है, तो सो W1 की वैल्यू 0 मीन्स यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसकी वजह से यहाँ पे जब ये चार्ज ऑलरेडी Q1 रख दिया गया, तो अब यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हुआ होगा। सपोज करते हैं V2, तो V2 इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू
एट पॉइंट बी। V2 क्या है? V2 जो पोटेंशियल है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q1 एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पे। तो अगर हम V2 की वैल्यू यहाँ पे लिखें तो V2 की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर। यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर। तो यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी से इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो W बराबर क्या लिख सकते हैं? W बराबर W2 इज इक्वल टू V2 इंटू Q2। तो यहाँ पे हम W2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? V2 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर इंटू Q2। देन W2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो आप देख सकते हो सेम वर्क डन आ रहा है। देन टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू W1 प्लस W2, और बिकॉज W1 0 और यही तो आपकी फिर से वही सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। ये हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मोर देन 2 चार्ज सिस्टम। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे मोर देन 2 चार्ज सिस्टम का। अभी तक हमने 2 चार्जेस थे उनका हमने देखा। अब हम 2 से ज़्यादा अगर चार्जेस हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो सपोज़ करते हैं यहाँ पे कि 3 चार्जेस का एक सिस्टम है। तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड Q3, 3 चार्जेस हैं। सपोज़ करते हैं कि यहाँ के बीच की सेपरेशन R1 है, ये सेपरेशन R2 है और ये सेपरेशन R3 है। ऐसा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, बल्कि ये अलग अलग डिस्टेंसेस पे ये प्लेस है, एक जनरल केस है। और यहाँ पे पॉइंट हम सपोज़ A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जब भी ये चार्ज सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे ये तीनों चार्जेस आप हटा दो यहाँ से, तो सबसे पहले हम ये आप सोचो कि सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक दूसरे से R1 R2 R3 सेपरेशन पे प्लेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? Q1 को लेके आएंगे हम यहाँ पे। तो जब हम Q1 को लेके आएंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल V हम मान लेते हैं। पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू V, और V की वैल्यू क्या होगी? 0 यहाँ पे, बिकॉज और कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे, तो ये हम कहेंगे यहाँ पे वर्क डन अगर हम W1 लिखें तो W1 बराबर क्या हो जाएगा? Q1 इंटू V। तो सो ये हो जाएगा 0, बिकॉज V की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, अब जैसे ये Q1 ऑलरेडी रखा हुआ, अब हम मान लेते हैं B पॉइंट पे Q2 को इन्फिनिटी से ला के रखा होगा हमने। अब इस पर हम इन्फिनिटी से यहाँ पे चार्ज ला के रखेंगे Q2 को, तो Q1 ऑलरेडी रखा हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो हम लिखेंगे अब हम पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं B1 है ये। तो B1 की वैल्यू क्या होगी? B1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, ये हो जाएगी यहाँ पे पोटेंशियल। तो हम अगर हम W2 वर्क डन देखें तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? Q2 इंटू B1। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q1 बाई R1, बिकॉज ये Q2 यहाँ से आ गई ये, और Q1 ये, तो ये आ गया हमारा W2 की वैल्यू आ गई। ये W2, ये हो गया अपना W1 की वैल्यू। अब हम थर्ड चार्ज Q3 ला रहे हैं। अब जैसे हम Q3 लेके आएंगे तो Q3 को जैसे हम लेके आएंगे इन्फिनिटी से यहाँ पे, तो आप सोचो कि Q1 के अगेंस्ट भी हमें वर्क करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ड्यू टू द Q1 यहाँ पे पोटेंशियल जो है
ये मान लेते हैं ये है Q3 है पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट C इक्वल टू V3 एंड देन V3 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू Q1/R3। और फिर से हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q2, मतलब मीन्स Q1 की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा और Q2 की वजह से भी। तो अगर हम Q2 की वजह से देखें तो ये पोटेंशियल ड्यू टू द Q2 एट C इज इक्वल टू हम मान लेते हैं V2। तो यहाँ से V2 की वैल्यू जो हो जाएगी 1/4 Q2/R2, ये हो जाएगा Q2/R2। तो अब अगर हम यहाँ पे थर्ड चार्ज को लाते हैं W3, तो W3 जैसे ही लेके आते हैं तो हम बोलेंगे Q3 इंटू, अब टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा V2 प्लस V3, ये होगा Q3 इंटू दोनों के वजह से यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल होगा ये होगा V2 और V3। तो देन W3 इज इक्वल टू हमें जो मिल जाएगा Q3 इंटू, अब इसमें हम देखेंगे 1/4 V2 की वैल्यू कितनी है Q2/R2 प्लस 1/4 V3 की वैल्यू Q1/R3। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1/4 कॉमन हो गया, देन W3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 इंटू, अब ये Q3 इसके साथ जाएगा तो मीन्स Q2 इंटू Q3/R2 प्लस यहाँ पे Q1 इंटू Q3/R3, तो ये हो जाएगा W3 की वैल्यू। अब हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी देखें तो क्या लिखेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3। तो यहाँ पे U इक्वल टू, और देख सकते हो W1 की वैल्यू 0 है और W2 की वैल्यू ये देख रहे हो, तो इसमें 1/4 W3 में भी 1/4 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में यहाँ पे बचा क्या Q1 इंटू Q2/R1 प्लस यहाँ पे Q2 इंटू Q3/R2 प्लस ये हो गया Q3 इंटू Q1/R3, ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 चार्ज सिस्टम। ये 3 चार्ज सिस्टम के लिए हो गया। अब हम इसको एक ट्रिक से भी लिख सकते हैं, नॉर्मल सा ट्रिक यूज़ करके हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है इसका, सपोज 3 चार्ज सिस्टम है ये Q1 Q2 Q3, डिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इनमें चार्जेस का जितने भी पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले पेयर क्या Q1 Q2 का बन रहा है, जिनके बीच की सेपरेशन भी हमें लिखनी R1 है। एक पेयर ये हो गया Q1 Q2 का। फिर दूसरा Q2 Q3 का पेयर है, जिसकी बीच की सेपरेशन कितनी है R2 है, Q2 Q3। और तीसरा पेयर है Q3 Q1 और जिसकी बीच की सेपरेशन R3 है। उसके बाद हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए डायरेक्ट क्या करना है 1/4 ये तो लिखना ही हमें, ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद क्या है, जैसे हमने पहला पेयर बनाया Q1 Q2, तो उनका प्रोडक्ट लिखिए बाई उनके बीच के सेपरेशन से डिवाइड कर दीजिए, ओके। फिर प्लस, फिर दूसरा पेयर के चार्जेस का प्रोडक्ट और डिवाइड कर दीजिए R2 से। फिर थर्ड का Q3 इंटू Q1/R3, ये तो इस तरीके से वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा। इस ट्रिक से भी हम लिख सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि 4 चार्जेस का हो। एक स्क्वायर है Q1 Q2 Q3 Q4, ये 4 चार्जेस है जिनकी साइड है A
ए एंड ए, और इनकी डायगोनल्स हैं, ये है इनकी डायगोनल्स होंगी a√2 लेंथ की, दोनों ही डायगोनल a√2 लेंथ की होंगी। तो यहाँ पे भी अगर हम पॉसिबल पेयर्स इनका देखें तो पॉसिबल पेयर, सबसे पहला पेयर बनेगा Q1 Q2 का, जिनके बीच की सेपरेशन a है, फिर Q2 Q3 का के बीच सेपरेशन भी a है, फिर से Q3 Q4 का सेपरेशन a, एंड फिर से हम लिख सकते हैं Q4 Q1 जिनके बीच सेपरेशन a। और उसके बाद नेक्स्ट पेयर यहाँ पे हम बना सकते हैं। अब ये Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 एंड Q4 Q1, ये 4 पेयर हो गए। अब ये डायगोनल पेयर भी बनेंगे, मीन्स Q1 Q3 जिनमें हो जाएगा a√2, और दूसरा है Q4 Q2 Q4 a√2। इस तरीके से इनके 6 पेयर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 पेयर। देन पोटेंशियल अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो U इक्वल टू फिर से लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, सबसे पहले Q1 Q2 बाई a प्लस फिर Q2 Q3 बाई a प्लस Q3 Q4 बाई a प्लस Q4 Q1 बाई a, फिर से प्लस Q1 Q3 बाई a√2 प्लस Q2 Q4 बाई a√2। इस तरीके से इन सब का हम फिर से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम फिर से पोटेंशियल एनर्जी ही डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज़ करते हैं कि एक कोई चार्ज है जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। सपोज़ ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कोई चार्ज Q रखा हुआ है। अब इस Q चार्ज को इस फील्ड में जैसे इन्फिनिटी से यहाँ पे लाएंगे तो हमें क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल कुछ कम ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम पोटेंशियल, बिकॉज ये फॉर्मूला में पता E इक्वल टू -dV/dr, मीन्स पोटेंशियल चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल हर जगह पे चेंज होता जाता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मान लेते हैं पोटेंशियल V होगा, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल V होगा। तो हमें फॉर्मूला क्या पता, बिकॉज वी नो दैट B इक्वल टू W/Q, सो W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यही वर्क डन होती है, देन W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो यहाँ पे इसको जनरल तरीके से हम r डिस्टेंस पे, अगर ये r डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी है तो हम लिखेंगे V R इंटू Q, मीन्स जिस भी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज की निकालनी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पे हम पोटेंशियल इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसका 2 चार्ज सिस्टम रखें हो तो कैसे करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 चार्ज सिस्टम प्लेस है, Q1 और दूसरा r डिस्टेंस पे है Q2, 2 चार्जेस प्लेस हैं। तो सबसे पहले हमें Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन हम लिखेंगे W1 इक्वल टू Q1 इंटू V, कहाँ पे R1, ये R1 पोजीशन होगी और ये R2 पोजीशन पे है। उसके बाद फिर लिखेंगे हम W2, मतलब हम Q2 को लेके आ रहे हैं, Q2 इंटू V इंटू R2, VR2 मतलब पोटेंशियल एट R2 पॉइंट पे। उसके बाद अगर हम W3 देखें तो इन दोनों का आपस में सिस्टम बनाने में भी वर्क होगा। आपस में मतलब जब हम Q2 को लेके आ रहे होंगे तो Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा होगा। उस वर्क की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ये होगा वर्क डन।
तो सो टोटल पोटेंशियल, अगर हम इसकी पोटेंशियल कहें तो U इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो हम तीनों को सम कर देंगे, तीनों को सम करेंगे तो Q1V एट R1, Q2V एट R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये हो जाएगी इसकी टोटल potential energy of two charge system in an external electric field।